वेतन को लेकर के होली में वेतन नहीं मिल रहा है। जो भी विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनका प्राण एचआरएमएस वाला जो काम है वो पेंडिंग है। और जहां तक ये खबर ये भी मिल रही है कि प्राण जनरेट कराने में, एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। बड़े पैमाने पे लोग पैसे का खेल कर रहे हैं, लेन देन हो रहा है, बीआरसी में भ्रष्टाचार हो रहा है। ये सारी समस्याएं बढ़ रही हैं एक तरह से, जो कहिए कि पिछले कुछ समय से जो देखने सुनने को मिल रहा है। और जो खास करके हमारे नवनियुक्त शिक्षक साथी हैं, विद्यालय अध्यापक संवर्ग के जो हैं, वो भी सोशल मीडिया पे बहुत सारे उनके मैसेजेस मुझे मिले, जिसके बाद मैंने कल वो पोस्ट भी किया था कि इस तरह से घटनाएं हो रही हैं। और मैंने अपने स्तर से एक जगह बात भी की कि इस तरह से जो है उसको रोक लाया जाए। लेकिन जो भ्रष्टाचार है ना, उसकी वजह से ये सारी समस्या, इसको समझना होगा आपको। ये प्राण जनरेट करने में जो देरी की जा रही है, जो एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग में देरी की जा रही है, ये सब पैसे के खेल के लिए हो रहा है। यही जब के पाठक थे पिछले साल, तो ये सब तो तुरंत हो गया था। 2 लाख शिक्षकों का वेतन तो तुरंत शुरू हो गया था। आज भी तो संख्या उतनी ही है, तो उनका वेतन शुरू करने में इतना समय क्यों लग रहा है? इसका कारण सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार है। और ये भ्रष्टाचार बहुत निचले स्तर से है। ये 500,000 रुपए की जो तहसीली बीआरसी में बैठ के दलाल कर रहे हैं, इन दलालों से आपको लड़ना होगा। ये जरूर बात है, और मैं स्वीकार करता हूं कि पिछले 1 साल में शिक्षक संगठन कमजोर हुए हैं, 1 डेढ़ साल में। निचले स्तर पे तो शिक्षक संघ बहुत कमजोर हो गए हैं। प्रदेश स्तर पे भी बोलने वाले नेताओं में से 1-2 लोग ही रह गए हैं जो हम लोग बोलते हैं। बाकी सब तो साइलेंट मोड में चले गए हैं, सिर्फ जन्मदिन और सालगिरह की बधाई देते हैं। जमीनी स्तर पे तो एकदम लड़ाई खत्म हो गई है। इसका फायदा उठा करके जो ये दलाल किस्म के लोग हैं, ये हावी हो गए हैं। अभी दलालों की इतनी मौज बढ़ गई है। ये जो हरामखोर दलाल, हरामखोर मैं इसलिए कहता हूँ कि हराम का खाते हैं वो, दूसरे के मेहनत की कमाई को कमीशन के रूप में वो वसूल लेते हैं, तो हराम की कमाई हुई, तो हरामखोर हैं। इन हरामखोरों से लड़ना होगा आपको। आपको समझना होगा कि समस्या का जड़ ये है, ये पैसे खाने के चक्कर में प्राण बनवाने में देर करवाते हैं। एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग में इनका पूरा नेक्सस है, नीचे से लेके ऊपर तक। प्रखंड में बीआरसी में बैठ करके पैसे तहसीलते हैं, और डीपीओ स्थापना के पास वहां जो किरानी बैठे हैं, जो कर्मी बैठे हैं, उनको जाके दलाली पहुंचाते हैं। इस वजह से ये सारा डिले हो रहा है। और इससे हम लोगों ने लड़ना छोड़ दिया है, भिड़ना छोड़ दिया है। इस वजह से इनका मन इतना बढ़ गया है। इन दलालों की चांदी हो रही है, इनको लग रहा है कि कोई बोलने वाला नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है। हम लोग इसके खिलाफ लड़ेंगे। होली का वेतन तो नहीं आ सका, सरकार की तो जो गलती है सो है ही। लेकिन इन जब तक इस दलाल सिस्टम से हम लोग नहीं लड़ेंगे ना, ये समस्या रोज न रोज नई न नई उत्पन्न करते रहेंगे। शिक्षक संघों का एक्चुअल अस्तित्व जो इसी वजह से होना जरूरी है। जमीन पर उनकी मजबूती इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर मजबूत नहीं बनेंगे ना, तो ये दलाल हावी हो जाते हैं। और ये दलाल लूटते हैं हमारे शिक्षक साथियों को, हमारे भाइयों को, हमारे सहकर्मियों को लूटते हैं। और जो नवनियुक्त शिक्षिका बहने हैं उनके साथ तो मत बोलिए। उनको तो इतना दोहन कर रहे हैं, उनसे इतने पैसे ठग रहे हैं ये दलाल लोग, मत ही बोलिए। तो इस सब समस्याओं की जड़ ये दलाल टाइप के लोग हैं। इन दलालों से हमको लड़ना होगा, इन हरामखोरों से हमको लड़ना होगा। मैं लड़ूंगा। आप इनका नाम और नंबर, मुझे मोबाइल नंबर दीजिए, मुझे भेजिए। उसके बाद आप देखिए मैं इनका क्या दुर्दशा करता हूँ। सारी दलाली ये लोग भूल जाएंगे। आप लोग इस अभियान में मेरा साथ दीजिए। ये शिक्षा विभाग में जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ लड़ना है, और निचले स्तर से लड़ाई शुरू करनी है। ऊपर तक तो लड़ते ही रहते हैं, लेकिन निचले स्तर पे भी सफाई जरूरी है। ये जो कुछ शिक्षक लोग बैठ के दलाली कर रहे हैं, इनकी दलाली बंद करानी है सबसे पहले।